हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। और इससे पहले हम अब तक देख रहे थे कि किस तरीके से हम अल्कीन का कैटालिटिक रिडक्शन करवा सकते हैं और उसके कुछ अप्लाइड क्वेश्चन, जिस तरीके से रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन और अगर सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन उनका एडिशन कराओगे तो कौन सा टाइप का पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर मिलेगा, वो हम लोग देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन का रिडक्शन देखने से पहले मैं आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बस 5 मिनट पहले ही बनाई हुई है। हाइपोथेटिकल है, ज्यादा सीरियसली लेना मत। हाइपोथेटिकल कहानी कॉन्सेप्ट समझने के लिए है बस, ठीक है। सपोज क्या हुआ कि एक घर था, पर्टिकुलर घर हमारा कहीं पे मुंबई में घर था, और क्या हुआ वहां पे एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। छोटा सा बच्चा देख लो भाई, छोटा सा बच्चा ये है, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक। अब क्या हुआ, छोटा सा बच्चा जब बड़ा हुआ बेटा, तो क्या हुआ कि इसको मम्मी ने बोला कि बेटा अब देख तू चिकन खाने के लायक हो चुका, बिकॉज वी लव चिकन। तो बच्चा बोलता है कि हाँ मम्मी मेरे को भी चिकन खाना है। तो मम्मी ने क्या बोला उसको कि बेटा देख, चिकन खाने का एक रूल होता है कि मैं बोनलेस चिकन तो बनाती नहीं, तो चिकन खाना उसकी हड्डी क्या कर देना, फेंक देना। अब पर क्या हुआ बेटा, सिंस पहले दिन जब इसको आपने चिकन रख के दिया थाली के अंदर, तो ये क्या किया, इसने चिकन भी खा गया, चिकन की हड्डी भी खा गया। बड़ी दिक्कत हो रही है। मम्मी सोच रही है कि बेटा हड्डी जा कहा रही है, देख रहा उसको दिक्कत भी नहीं हो रही है। फिर बाद में जब इसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया कि अंकल जी ये देखो डॉक्टर जी, ये भाई साहब जब चिकन खाते हैं हमारा बेटा, तो ये चिकन भी खाया था, हड्डी भी खाया था, इसको कुछ होता ही नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कि अरे इसका जो पेट है ना, ये पेट बहुत स्ट्रांग है, ये चिकन को भी डाइजेस्ट कर जाता है और ये हड्डी को भी डाइजेस्ट कर जाता है। तो डॉक्टर बोला यार ऐसा क्या करें कि अभी इसकी ये प्रॉब्लम दूर करें, क्योंकि हड्डी खाना तो अच्छी बात होती नहीं। तो अब डॉक्टर बोलता है कि हम एक काम करते हैं, देखो बेटा ये चिकन के साथ हड्डी भी खा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका पेट बहुत स्ट्रांग है। इसलिए इसकी मम्मी ने बोला कि सिर्फ चिकन खाना, हड्डी मत खाना। बट सिंस पेट तो बहुत स्ट्रांग है, भूख बहुत लगती है, तो ये भाई साहब हड्डी भी खा जाते हैं चिकन के साथ साथ। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करते हैं, हम इसको कुछ ऐसी दवाई देते हैं या कुछ ऐसा इसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे इसकी जो पेट का जो एबिलिटी है हड्डी को डाइजेस्ट करने की, वही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब इसकी जो पेट की जो स्ट्रेंथ है, जो पेट की जो पावर है, उसको क्या कर देता हूं मैं, कम कर देता हूं। अगर इसके पेट की पावर को मैं कम कर देता हूं तो ये बस चिकन को डाइजेस्ट कर पाएगा, हड्डी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हड्डी को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो ये खुद ही खुद अपने आप हड्डी खाना छोड़ देगा। इतना समझ में आता है बेटा? तो बस यही चीज हम अप्लाई करते हैं हमारे कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन के अंदर। आप सोच रहे सर ये क्या फालतू सा एग्जांपल दिया, इसको कैसे रिलेट करोगे, करके दिखा दो। देखो बेटा, रिलेट करने आना चाहिए, रियल लाइफ केमिस्ट्री सब रिलेट कर सकते हो, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो बेटा कैसे, सपोज मम्मी ने क्या बोला कि मम्मी ने बोला कि बेटा देख तू जो रिएजेंट यूज कर रहा था अभी तक, जो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन में जो रिएजेंट यूज कर रहा था, सेम रिएजेंट यूज कर किसके साथ, अल्काइन के साथ, और अल्काइन के साथ यूज करके आप मुझे उससे अल्कीन बना के दो। मम्मी ने बोला कि बेटा करना है ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है करना ही करना है। तो अब क्या करते हैं, मम्मी ने मेरे को दिया एक अल्काइन दिया, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दे दिया। मम्मी ने बोला कि बेटा इसको तू सेम H2Ni से रिएक्ट कर, जो कि हम लोग यूज कर रहे थे, जो कैटलिस्ट हमारा किसके लिए, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन के लिए। तो मम्मी ने बोला क्या कि इसका एक बार रिडक्शन करवा तू और मुझे जो अल्कीन बनेगी वो मुझे घर पे लाके देना। तो अब H2Na की रिएक्शन जब मैंने अल्काइन से करवाई तो पहले क्या हुआ, ये जल्दी से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, RCH डबल बॉन्ड CHR, मतलब कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाके अटैच हो गया और ये कन्वर्ट हो गया था हमारा अल्काइंस में से अल्कीन में। ठीक है बेटा, ये अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हो चुका था। अब मम्मी ने बोला था बेटा लेके आना, बट जैसे ही मैंने देखा कि भाई अल्कीन बनी, मैं खुश हो गया। बट भाई साहब H2Na ने क्या किया, H2Na ने इसका फर्दर रिडक्शन कर दिया और मुझे चांस ही नहीं दिया अल्कीन को आइसोलेट करने का, और ये अल्कीन फर्दर रिड्यूस हो गई किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। RCH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2R, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अब ये अल्कीन से कन्वर्ट हो चुका हमारा किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा कि अल्काइन से मम्मी ने बोला था अल्कीन बनाने के लिए, बट H2 निकल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना भाई साहब स्ट्रॉन्ग है कि ये अल्कीन तक रिएक्शन तो स्टॉप करता ही नहीं है। जैसी अल्कीन बनी उसका फर्दर रिडक्शन करके कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो मम्मी ने तो मेरे को टास्क दिया था, अब मम्मी ने मेरे को टास्क दिया था, मम्मी ने मेरे को पिछले वाली कहानी भी सुनाई थी, तो मैं क्या करता हूँ उस डॉक्टर का अप्रोच यूज करता हूँ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि H2Na ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज H2Na बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, पहले अल्काइन को कन्वर्ट कर रहा है अल्कीन में और उसका फर्दर रिडक्शन कर दे रहा है अल्कीन के अंदर।
मतलब कि ये भाई साहब ये हमारा चिकन जिसका हड्डी भी है इसने कन्वर्ट कर दिया, इसको पहले चिकन खा लिया, हड्डी बची और बाद में इस बच्चे के पेट ने इस हड्डी को भी खा के सब कुछ खत्म कर दिया, है ना बेटा। अब पर मैं क्या चाहता हूं कि ये सिर्फ बंदा ये सिर्फ चिकन का है और हड्डी को छोड़ दे, मतलब कि अल्कीन मेरे को चाहिए, अल्कीन का फर्दर रिडक्शन ना करेगी, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो रिएजेंट है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसको क्या कर दूं, कम कर दूं। अब एक बात समझो बेटा, एक रिएजेंट में स्ट्रेंथ में कम क्या कर सकता हूं, H2 में तो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के जैसा ही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेनली बस मेटल के साथ कुछ गेम खेल सकता हूँ और इसके साथ कुछ प्ले कर दूं, इसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दूं या इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दूं जिसके वजह से क्या हो, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो बेटा क्या होगा, अल्काइन सिर्फ अल्कीन तक कन्वर्ट हो पाएगा और सिर्फ इसकी रिएक्टिविटी अगर मैं कम कर दूं तो अल्कीन को वो फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मैंने क्या कर दी है, कम कर दी है। तो बस कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने यही मेथड हमको दिया कि हम किस तरीके से अल्काइन का सिलेक्टिवली रिडक्शन कर सकते हैं, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो ऐसे दो साइंटिस्ट थे और वो दोनों के नाम, उनकी रिएक्शन, उनका रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अपने थ्रू आउट द जर्नी ऑफ जेई एंड नीट, बिकॉज ये एग्जाम में आता है। नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, आपको सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें वहां पे डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो जो रिएक्शन का नाम वहां पे मेंशन्ड है वो आपको तो करके ही जानी है। अब बात सुनो, मतलब ओवरऑल हमारा एम क्या है कि H2Ni जो हमारा रिएजेंट है, ओवरऑल जो रिएजेंट है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दो, कम कर दो। अगर उसकी स्ट्रेंथ को अगर आप कम करने में सक्षम रहो, मतलब एबल हो, तो क्या हो जाएगा, वो रिएजेंट बस अल्काइन को कन्वर्ट कर पाएगा अल्कीन के अंदर। तो बेटा वही देखते हैं कि साइंटिस्ट ने हमको कौन से दो अप्रोच किए थे और उससे पहले हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन लिखते हैं अच्छे से। तो आप लोग पहले हेडिंग डालोगे क्या बेटा, हेडिंग आपकी बहुत सिंपल सी रहेगी कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ व्हाट बेटा, हाँ, अल्काइंस। अल्काइंस बोले तो C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, बाय यूजिंग H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम, पैलेडियम, जो लिखना है लिख लो, कोई भी मेटल आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये रिएक्शन हम वापस से एक बार लिख लेते हैं और जो मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा वो नोट भी आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो पहले क्या होगा, हमारे पास इसकी जनरल रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड C, R है हमारे पास, इसको ट्रीट करो पहले बार आप H2Ni से, तो ये कन्वर्ट होगा पहले CH डबल बॉन्ड CH R, फिर इसका फर्दर रिडक्शन कर देता है H2Ni और इसको अल्कीन से कन्वर्ट कर देता है सिंपल अल्कीन के अंदर, CH2R। मतलब कि अगर आप अल्काइन से स्टार्ट करते हो, अगर आपने H2Ni या H2PT या H2PD यूज करा है, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ कोई सिर्फ मेटल यूज किया है, तो वो उसको अल्कीन तक रोकेगा नहीं, उसको साथ कहां तक लेके जाएगा, हाँ वेरी गुड, उसको लेके चले जाएगा कहां तक, वो अल्केन तक। इतना समझ आता है बेटा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब आपको एक चीज मैं डिक्टेट करवा रहा हूं कि कुछ नोट है इसके बारे में जो हमने अभी तक मतलब जो बड़बड़ करा उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो बेटा, लिखना कि बट इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्कीन स्टेज वी हैव टू स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच वी हैव टू पॉइजन द कैटलिस्ट। मतलब समझते हो बेटा, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हमने बोला कि अगर हमको रिएक्शन स्टॉप करनी है कहां तक, अल्कीन की स्टेज तक, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और रिएक्शन की रेट कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैटलिस्ट है इसको पॉइजन करना पड़ेगा। पॉइजन मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको क्या करना पड़ेगा, कम। कोई तो बड़ा आप किसी को जहर दोगे तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। बस वही साइंटिफिकली टर्म है कि हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट को पॉइजन दे देंगे थोड़ा सा, तो वो पॉइजन कैटलिस्ट बन जाएगा और पॉइजन कैटलिस्ट की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ कम होने के बाद क्या होगा, वो अल्काइन को कन्वर्ट कर पाएगा सिर्फ अल्कीन के अंदर। तो वो कौन सा पॉइजन है, वो कौन साइंटिस्ट ने किसको दिया, तो वो भी देखते हैं। पहले आप इसको लिख लो और वो स्टेटमेंट लिख देना है कि इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्कीन स्टेज देन वी हैव टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच वी हैव टू पॉइजन द कैटलिस्ट। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख लेना, ये लिख लेना, फिर आगे डिस्कस करते हैं वो दोनों रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन और लिंडलास कैटलिस्ट। ये दो रिएक्शन है जो हमको हमेशा के लिए याद रखनी है, बहुत प्यारे तरीके से सीखेंगे, पर पहले आप इसको नोट कर लो।
आई होप बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन लिखने के बाद उसको फिर समझेंगे। पहले तो दोनों रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है, और दोनों सेपरेट रिएक्शन है तो उसको अलग अलग लिखना हमको। पहला रिएक्शन हम जो लिखने वाले हैं बेटा रोजनमंड रिएक्शन। रोजन, अच्छा पेन गायब हो गया क्या? अरे यार ये गीला हो रखा है, ये यहाँ पे गीला है क्या? रोजनमंड रिएक्शन, ठीक बेटा। अब इसका पहले हम लिखेंगे रोजनमंड कैटलिस्ट या फिर रोजनमंड कैटलिस्ट लिख लो। ये क्या है वो देख लेते हैं। रोजनमंड कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? H2 in presence of PD in presence of बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है बेटा। ये हमारा रोजनमंड कैटलिस्ट होता है H2PD in presence of बेरियम सल्फेट। तो आप देख सकते हो बेटा H2PD तो क्या था हमारा, सिर्फ कैटालिटिक रिडक्शन वाला पार्ट है, पर साथ में हमने कौन सा पॉइजन डाला इसके अंदर, बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट क्या करने वाला है, इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा। किस तरीके से पॉइजन करेगा वो भी बताता हूं मैं आपको। मतलब पॉइजन करने का मतलब क्या है कि बेरियम सल्फेट इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम। इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा तो क्या होगा, ये जो रिएजेंट है ये अल्काइल को अल्कीन तक कन्वर्ट करने में तो पूरा अच्छे से कर देगा, बट अल्कीन को फर्दर इसका रिडक्शन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिएजेंट की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया, उसको पॉइजन दे दिया। पॉइजन कौन सा दिया हमने, बेरियम सल्फेट। तो याद रखना है कि रोजनमंड रिएक्शन में बेरियम सल्फेट यूज करते हैं हम। इसकी जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। जनरल रिएक्शन किस तरीके से, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, अगर मैं इसको क्या करूं H2PD, ये तो आपको पता ही है, पर एक साथ में एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड की, क्या बेटा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H2PD। तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड CR, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब एक चीज आप नोट करना बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन का एडिशन मैंने किया, ये कौन सा एडिशन किया मैंने, सिन एडिशन। और सिन एडिशन क्यों करने, क्योंकि मेटल के प्रेजेंस में जब भी आप हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो सेम साइड से ऐड होंगे हाइड्रोजन, और सेम साइड से ऐड होगा तो हमको क्या मिलेगा, सिस अल्कीन मिलेगी। और एडिशन कौन सा होगा, सिन एडिशन। तो आप लिख देना बेटा क्या, ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब ये रोजनमंड कैटलिस्ट आपने देख लिया, क्या ये रिएक्शन हो गई। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये वाली रिएक्शन यहीं पे स्टॉप क्यों हो गई, बेरियम सल्फेट ने ऐसा क्या किया। एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, हमने क्या किया कि हमने उसका जो पेट था बच्चे का, उस बच्चे के पेट को हमने उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो क्या हो रहा है, वो हड्डी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वैसे ही हमने क्या किया, जो बेटा यहाँ पे इस रिएक्शन की जो पूरी रेट होती है, जो रिएक्शन को कैटलाइज्ड कर रहा है, जो कैटलाइज कर रहा है वो कैटलिस्ट कौन है बेटा, मेटल होता है। अब देखो मेटल हम मान लेते हैं, ये रहा मेटल। अब देखो बेटा मेटल ये रहा। अब क्या होता है बेटा, मेटल को जो है बेरियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, अगर हम इस मेटल पे इस सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, क्या डालते हैं, बेरियम सल्फेट। तो क्या होता है कि जो मेटल का जो सरफेस एरिया है, जो मेटल का जो सरफेस एरिया बिफोर बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट अगर ऐड ना करूं तो जो मेटल का सरफेस एरिया इस रिएक्टेंट के लिए जो अवेलेबल होगा वो बहुत सारा होगा। पर अगर मैं सपोज क्या कर दूं, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दूं बेरियम सल्फेट में, तो क्या होगा, जो मेटल का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, किसके साथ, सॉल्ट के साथ। तो जो अब फाइनल जो मेटल सरफेस जो एक्सपोज्ड होगा हमारा रिएक्टेंट के साथ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिंस मेटल का सरफेस रिएक्टेंट के साथ एक्सपोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो पीडी पैलेडियम है जो आपका, ये क्या करेगा, बाइसेप हमारा इसको सिर्फ अल्कीन तक लेके जा पाएगा और आगे इसका फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा, बिकॉज आप सब जानते हो कि अल्काइन और अल्कीन में, अल्काइन और अल्कीन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाँ वेरी गुड, अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कीन कम रिएक्टिव है। तो बेटा जब हमने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया तो जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो सिर्फ ये अल्काइन को रिड्यूस कर पाता है क्योंकि अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा। वैसे हम अल्कीन की बात करें तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है और ऊपर से हमने इससे कैटलिस्ट को क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया।
तो जिसकी वजह से ये अल्कीन का फर्दर रिडक्शन कर नहीं पाता। बहुत सिंपल सा रीजन है कि सॉल्ट मेटल के सरफेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से मेटल का जो सरफेस एरिया जो एक्सपोज होता है रिएक्टेंट या अल्कीन के साथ, वो क्या होता है, कम अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये जो H2PD है इसका फर्दर रिडक्शन कर नहीं पाते और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है कहां पे, अल्कीन तक। तो ये जो रोजनमंड रिएक्शन ये बहुत स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। अगर मैं सिर्फ H2PD या H2Ni यूज करता तो वो अल्कीन में कन्वर्ट करता, फिर उसको अल्केन में भी कन्वर्ट कर देता। तो इसका यूज आप समझ सकते हो कि जब मम्मी बोलेगी कि बेटा सिर्फ अल्कीन तक रिड्यूस करना, तो हमको कहाँ रिड्यूस करना है, सिर्फ अल्कीन तक, तो हम क्या यूज करेंगे, रोजनमंड कैटलिस्ट। सिंपल सी बात है। चलो जल्दी से छाप लो। और एक चीज आप लिखना क्या कि यहाँ पे ये सिन एडिशन होता है, लिख देना, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज आपको लिखनी है। ये चीज बिकॉज क्या है, जब स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप एक चीज लिख सकते हो बेटा, नोट लिख सकते हो कि बेरियम सल्फेट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट विच रिड्यूसेस the exposed surface area of metal, thus making it less reactive. So the alkyne which is more reactive than that of alkene will get reduced and alkene will stay as it is. मतलब क्या है कि जो बेरियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है वो क्या करता है, H2PD के सरफेस एरिया को कम करता है, जिसके वजह से जो कि अल्काइन जो अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो सिर्फ इसका रिडक्शन हो पाता है और इसका रिडक्शन नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में आराम से। ठीक है बेटा, ये तो हो गया रोजनमंड रिएक्शन। अब रोजनमंड रिएक्शन हो गई, अब हम क्या करते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार्स रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये आप लोग पहले छाप लो, पॉज करके छाप लो, फिर हम दूसरा देखते हैं। चलो सेकेंड रिएक्शन जो आप लिखोगे बेटा, लिंडलार्स रिएक्शन। पहले हम इसका कैटलिस्ट लिख देते हैं लिंडलार्स का। कैटलिस्ट क्या बेटा, सेम है, कुछ नहीं है, बस इनने सॉल्ट चेंज कर दिया। H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज लाइक यू कैन से कि रिडक्शन करना है चूना लगा के चूना लगा के रिडक्शन करेंगे। मतलब क्या है कि हमने बेटा मेटल जो हमारा ये था कैटलिस्ट, इसको क्या लगा दिया, चूना। बेटा चूना लगाओगे तो क्या होगा, चूना लगाने से मतलब मेटल के सरफेस के एरिया को हम कवर कर देंगे। मेटल का सरफेस एरिया अगर आपने कवर कर दिया तो वो एक्सपोज कम होगा, और सिंस वो एक्सपोज कम होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो अल्काइन होता है हमारा, जो कि मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन, तो सिर्फ अल्काइन का रिडक्शन हो पाएगा, अल्कीन का रिडक्शन हो नहीं पाएगा, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कहां पे, अल्कीन के स्टेज तक। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे रिएक्शन लिख लो, RC∼C(R). अगर इसको ट्रीट करूं मैं H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है, एक वापस से आप देख सकते हो, तो हमको मिलेगा RC∼CR, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। वापस से हमको क्या मिला है, सिन एडिशन ऑफ H हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, सिन एडिशन अल्कीन कौन सी मिलेगी आपको, सिस अल्कीन। एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग पिछले वाले में लिख देना कि ये जो रिएजेंट है हमारा ये सिन एडिशन शो करता है। ठीक है बेटा, क्यों आइए बता दो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको हेल्प होगी। जल्दी से ये छाप लो और याद रखना वापस से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट की तरह है, चूना जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, वो भाई साहब ये करेगा कि इसके जो कैटलिस्ट है आपका, इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम कर देगा। सिंस इसकी रिएक्टिविटी कम मतलब ये कमजोर हो चुका है, तो ये सिर्फ उसको रिड्यूस कर सकता है जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, मतलब इसको अल्काइन और अल्कीन का फर्दर रिडक्शन वो कर नहीं पाता। दोनों नेम रिएक्शन याद रखनी है, रिएजेंट रखना है, याद रखना है विथ उसके नाम के साथ। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी सकता है, नीट के अंदर मेनली इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको रिएक्शन पूछता है और आपको रिएजेंट डायरेक्टली पूछ लेते हो, तो याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से।
चलो बेटा, आई होप आप लोग लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो। अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सारा नॉलेज एक साथ मिल जाएगा। देखो पहले एक इस तरीके से क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन नंबर 1, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले आप इसको ट्रीट करवाओ। H2 निकल, सेकेंड आप इसको ट्रीट करवाओ। H2PD CaCO3, फिर थर्ड आप इसको ट्रीट करवाओ H2PD इन प्रेजेंस ऑफ क्या डालूंगा इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर आप डाल दो बेटा क्या, बेरियम सल्फेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं मैं आपको एक, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको पहले ट्रीट करवाओ आप H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। और फिर आप क्या करवाओ, यहाँ आपको कंपाउंड A मिलेगा, उसको आप ट्रीट करवाओगे ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉरी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और जो कंपाउंड B बनेगा, आपको वो B बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा या फिर क्या क्या बनेगा, बदले बताओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर तीसरा क्वेश्चन बाद में देता हूं, पहले इसको अटेम्प्ट करो। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। H2Ni दे रखा है आपको, ये दे रखा है अल्काइन, आपको पता है ये बहुत स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, अल्कीन तक नहीं, सीधा अल्कीन तक लेके जाएगा। तो पहले ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका फर्दर रिडक्शन कर देगा ये H2Ni, और इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा किसके अंदर, CH3 CH2 CH3 अल्केन के अंदर। सिंपल सी बात है। H2PD CaCO3 H2PD बेरियम सल्फेट एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन का सिन एडिशन करते हैं और रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। कहां तक, वेरी गुड, अल्कीन के स्टेप तक, क्योंकि हमने रिएजेंट को क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया है, तो वो अल्कीन का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से क्या होती है, कम। बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। चलो, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे, तो एक साथ लिख देता हूं CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको सीजन ट्रांस क्यों लिखा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता नहीं है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, पहले मैं प्रॉब्लम मिटा दूं तो अपने को जगह मिल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, अप्लाइड आते हैं थोड़े से, आपको बस क्या करना है, रिएजेंट का रोल याद रखना है और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का अप्रोच पता होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। अब पहले देखो, ये H2PD बेरियम सल्फेट आपको पता है सिन एडिशन करेगा, हाँ, यहाँ पे लिखोगे आप इस तरीके से कि क्या, कि सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। और क्या देते हैं हमको, ये अल्काइन कन्वर्ट करता है सिर्फ अल्कीन तक, क्यों, क्योंकि ये पॉइजनड है, और इसका नाम क्या बेटा, रोजनमंड रिडक्शन। अब देखो बेटा, जो कंपाउंड ए बनेगा बहुत सिंपल है, बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे बेटा H और यहाँ पे बेटा H है। ये क्या हमारा, ये हमारी है सिस अल्कीन बन चुकी है, ये कंपाउंड हमारा है ए, ठीक है बेटा। अब हम ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको पता है बेटा, जब भी एक अल्कीन की रिएक्शन में ब्रोमीन से करवाता हूं तो क्या होता है, पहले ये डबल बॉन्ड डोनेट होता है ब्रोमीन के अंदर, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है Br नेगेटिव के फॉर्म में, और यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है बेटा। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मतलब ये रीअरेंज हो नहीं सकता। फिर दूसरा ब्रोमीन आता है और इस तरीके से यहाँ पे अटैक मारता है, और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे ऊपर हो जाता है। मतलब ओवरऑल क्या होता है कि 2 ब्रोमीन अटैच हो जाता है क्रॉस डबल बॉन्ड, और उनका जो एडिशन होता है दोनों का, ये कैसा होता है, एंटी एडिशन। इतना समझ में आता है आपको, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिर्फ ब्रोमीन दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वाटर नहीं, वाटर होता तो बात अलग होती है, एक्वस लिखा हो तो बात अलग होती है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 दे रखे, तो याद रखना ये क्या होता है, दिस इज एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है बेटा, याद रखना। अब आपको एक चीज जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आपको बोल्ड या फिर रेड पेन से लिखना है, और उसको आपको याद रखना है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बॉक्स में डाल के एक चीज लिखनी है, CAT बोले तो
हाँ क्या, कुछ नहीं, साइंस में आ जाओ लौट के। देखो बेटा, सी बोले तो सिस अल्कीन, ए बोले तो एंटी एडिशन, और टी बोले तो बेटा थ्रियो। अब बेटा थ्रियो आइसोमर क्या होता है, देखो बेटा टी आप देख सकते हो, टी में डंडे का है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो एंटी एडिशन ब्रोमीन हम ऐड करेंगे ये वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड, मतलब इस तरीके से वर्टिकल लाइन बना लो, ये बन गया हमारे दो कार्बन, यहाँ पे लिख दो CH3, यहाँ पे लिख दो CH3। देखो ये हाइड्रोजन का है सेम साइड पे, बट आप सेम साइड पे लगाओगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको क्या बनाना है, थ्रियो आइसोमर। थ्रियो में क्या होता है, जो सेम ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में, तो आप देख सकते हो ये ब्रोमीन कहां लगेंगे, अपोजिट साइड में। और आप देख सकते हो ब्रोमीन का एडिशन भी कैसा हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकती, तो आप इसका एक मिरर इमेज बना सकते हो, मिरर इमेज कंपाउंड बना सकते हो, जिसमें क्या होगा, सेम CH3 यहाँ पे भी, सेम CH3 यहाँ पे भी, H यहाँ पे, Br यहाँ पे, Br यहाँ पे, H यहाँ पे। और आप देखो बेटा, ये 50% बनेगा तो ये भी 50% बनेगा, और ये 50% का जो रोटेशन होगा जस्ट अपोजिट रोटेशन ये सेकंड वाले का होगा, तो ये रोटेशन इसका ये कैंसिल कर देगा, और रोटेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो हमको फाइनल कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। मतलब हमको जो फाइनल कंपाउंड जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस DL पेयर मिलेंगे, ठीक है। मतलब हमको डेक्स्ट्रो भी मिलेगा, लिवर रोटेटर भी मिलेगा, और ये डेक्स्ट्रो और लिवर का जो मैग्नीट्यूड होगा रोटेशन का वो सेम होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब रेसिमिक मिक्सचर मतलब उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होगी, 0, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन होगा। और अगर पूछे आपको कि जो इंडिविजुअल जो कंपाउंड बनेगा क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव है, बट अगर वो साथ में 50-50% है तो वो क्या होगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर, और वो क्या होगा, फाइनली जो कंपाउंड मतलब जो सोल्यूशन होगा आपका प्रोडक्ट का वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और बात आपको पता भी है कि ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसका कंपनसेट करने के लिए एक्सटर्नली मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। और जो मीजो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, छाप लेना जल्दी से ऊपर। एक और क्वेश्चन देवड़ा, ये है H2PD चूना लगा के कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी बना तो बहुत सिंपल है, चूना लगा दिया, रिएक्टिविटी कम कर चुकी है। अब बेटा ट्रिपल बॉन्ड को बस डबल में रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। बना दो प्रोडक्ट यार, क्या दिक्कत है, जल्दी से साथ साथ में छाप लो। ये डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे इस तरीके से दिखा देना कि ये कौन सा एडिशन हुआ बेटा, सिन एडिशन लिख देना, ये आपका प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। अभी आगे और भी रिडक्शन है वो देखेंगे, ब्रिज रिडक्शन वगैरह फलान ढिमकाना बहुत कुछ हमारे पास, पर अभी फिलहाल ये कैटालिटिक यहाँ पे डन करते हैं। अब यहाँ पे कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।